दोस्तों नमस्कार। मैं हूं जसवीर मलिक और जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों पिछले कई दिनों से एक मामला जो है पूरे देश में जोर शोर से उठाया जा रहा है और आज शायद ही कोई जागरूक भारतीय ऐसा होगा जिसके संज्ञान में ये मामला ना हो। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का एक आंदोलन और अब विपक्ष इसके अंदर शामिल हो गया है और ये मामला जो है संसद भवन तक, रोड तक और पार्लियामेंट के साथ साथ जंतर मंतर, कनॉट प्लेस यानी मतलब सारी जगह छाया हुआ है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी यानी विपक्षी दल इसमें बिल्कुल पूर्ण रूप से आज राजनीतिक तौर पर इस पूरे आंदोलन के अंदर आ चुके हैं और जो आंदोलन केवल छात्रों का आंदोलन नजर आ रहा था वो अब छात्रों का ना होकर के एक राजनीतिक आंदोलन में बदल गया है। इस पूरे घटनाक्रम पे चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच में हैं श्री नरदेव सिंह मलिक है और हम पीछे भी कई चीज़ों पे चर्चा करते रहे हैं और मलिक साहब ने बड़ा एक जो है रचनात्मक जो बयान है वो इन सब चीज़ों पे दिया है। तो आज भी हम चाहेंगे कि मलिक साहब से इस पर चर्चा करें। तो सबसे पहले तो मलिक साहब आपका स्वागत है। नमस्कार। मलिक साहब एक घटनाक्रम है जो सोनम वांगचुक जी के आमरण अनशन से अभिजीत दीप के जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर कहें हम या जिसने एक डिजिटल मुहिम छेड़ी थी, वहाँ से शुरू हुआ सिस्टम एक रोड पे आ गया और अब इसको विपक्ष ने पूरा चारों तरफ से हाईजैक कर लिया। हाँ बिल्कुल। तो इसमें सबसे पहले तो आप इस पूरे आंदोलन पे ओपनली क्या कहना चाहेंगे? देखो, कॉकरोच जनता पार्टी का जब बनी तो वो एक अपने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उन्होंने कोई एक वक्तव्य आया था उस पर। हाँ, उसके ऊपर बनाई थी। तो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि नीट का पेपर लीक हो गया, जो भी हुआ। और वो पेपर जिन लोगों ने सेट किया था, जो एग्जामिनर थे, उनने उसको लीक किया था। बाद में वो पकड़े भी गए। अब वो जेल वगैरह में है, जो भी है उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। तो अब आसान टारगेट होते हैं दो, सॉफ्ट टारगेट हैं पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। एक तो है स्टूडेंट और एक है तो किसान। जो स्टूडेंट है वो पूरे हिंदुस्तान में है, हर जिले में है, हर गांव में है, हर स्टेट में है। और जो किसान है वही पूरे हिंदुस्तान में है, हर स्टेट, गांव, जिला, मतलब हर जगह पे है। इसको हम ये भी कह सकते हैं मलिक साहब कि अगर सबसे बड़ी कोई कौम के रूप में एक हम गणे, हाँ, तो या तो विद्यार्थी हैं या फिर किसान हैं। हाँ, विद्यार्थी और किसान। तो कोई मतलब जितनी भी पार्टियां हैं, मान लो कोई पार्टी केंद्र सरकार में है, लंबे समय से है, तो नेचुरली हर दूसरी पार्टियां उसको हराना चाहती हैं। तो उसको हराने के लिए सबसे बड़े आंदोलन जो पहले भी हुए हैं या आगे भी किए जाएंगे, तो किसान के नाम पे किए जाएंगे, या किसान के नाम पे हुए हैं, या विद्यार्थियों के नाम पे किए जाएंगे, या विद्यार्थियों के नाम पे पास्ट में भी हुए हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। मतलब ये जो कॉकरोच जनता पार्टी थी ये किसी तंज को लेकर बनी थी, लेकिन जब ये पेपर लीक का मैटर आया नीट का, तो क्योंकि इसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा थे, 23-24 लाख स्टूडेंट थे। मतलब ज़्यादातर जो है ना लोगों के घरों से जुड़ा मामला। हाँ, मतलब ऐसा तो परिवार है नहीं जिसके कोई रिश्तेदारी नहीं है या परिवार नहीं है जिस बच्चे ने इसको एग्जाम को ना दिया हो। हाँ, तो ये एक सॉफ्ट टारगेट लगा कॉकरोच जनता पार्टी के लिए। कॉकरोच जनता पार्टी ने जो पहला एजिटेशन किया तो वो 1 या 2 दिन में फ्लॉप हो गया था, वह आए नहीं लोग। तो उसके बाद वो ख़त्म हो गया। तो उसके बाद इन लोगों ने तैयारी करी है। पहले जो आंदोलन कराया था वो था बगैर तैयारी के, ओकेजनल था। उनको लगता था भाई जितने इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया में लोग जुड़ रहे हैं ऐसे भारी भरकम भीड़ हो जाएगी। हाँ, पर ऐसा हुआ नहीं। तो दोबारा ये लोग तैयारी करके आए हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। इसमें NGO शामिल हैं, इसमें एक्टिविस्ट शामिल हैं, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी शामिल हैं, इसमें दूसरे और लोग भी, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट है वो भी शामिल हैं। तो ये है भाई सरकार को कैसे हटाया जाए। तो इसलिए स्टूडेंट के नाम पे आंदोलन खड़ा किया गया। हम इसको ये कह सकते हैं जो आपका बयान है ये बिल्कुल सेम बयान जो है श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर भी हैं, संयोजक जिसको कहें, और मुख्यमंत्री भी 3 बार के जो है वो दिल्ली के रह चुके हैं। हाँ, तो उनका सेम स्टेटमेंट था कि भाई मोदी हटाओ देश बचाओ। हाँ,
जब मोदी जी जब तक हटेंगे नहीं तो देखो दूसरी पार्टी सत्ता में आएगी नहीं, और जब तक दूसरी पार्टी सत्ता में नहीं आएगी तो फिर उनका काम चलेगा कैसे। तो इसलिए एक नीट वाले बच्चों का है इन्होंने आंदोलन पकड़ लिया। मैं थोड़ा नीट का बता देता हूँ लोगों को। नीट शुरू हुआ था 15 के आसपास, 15-16 के आसपास शुरू हुआ था। नीट से पहले यूजी नीट बोलते हैं इसको, यूजी नीट से पहले पीएमटी होते थे, और वो हर मेडिकल कॉलेज अपने इंडिविजुअल लिया करता उसको, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था चाहे वो सरकारी मेडिकल कॉलेज था। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का तो ये हाल होता था कि वहाँ पहले फीस फिक्स होती थी, वहाँ सीटें फिक्स थी, कुछ तो मैनेजमेंट की होती थी 50% कोटा, और जो दूसरी सीट होती थी वहाँ भी पैसे फिक्स होते थे। वो पैसे लेते थे लोग, वहाँ जो भी मैनेजमेंट जो चला रही उसको पैसे लेते थे, और वहाँ पहले ही सीट बुक हो जाती थी। पेपर वो अपना एक फॉर्मेलिटी के तौर पर करवाया करते हैं, भाई आपने पेपर देना, खाली बस पैसे आपके आगे हैं, आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। तो सारे के सारे लगभग ऐसा ही कराया करते प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी जो था ये धांधली चला करती है। पीजीआई की अगर मैं बात करूँ, रोहतक की पीजीआई की बात करूँ, तो एमडीयू के अंडर होया करता है ये। 200 सीट थी उस टाइम पे, मेरे को याद है 200 सीटों में 20 ठेकेदार यहाँ रोहतक में थे, जो 20 लाख रुपए में एडमिशन दलाली कह सकते हैं करते थे, दलाल थे। अगर 20 लाख रुपए जमा करवा दो, एक सीट हमें तारे को दे देंगे, मतलब एडमिशन तारा पक्का है। तो वो अपने जो भी तरीके ढूंढे रखे थे उन्होंने, कोई फर्जी बच्चा बिठाना है, जो भी तरीके निकाल रखे थे वो ऐसे करवाते थे। तो बहुत सारे यहाँ ठेकेदार थे। उसके बाद एक दूसरी समस्या थी, अगर एक बच्चे को अलग अलग एडमिशन के लिए दूसरे कॉलेज के लिए तो अलग अलग एग्जाम देने पड़ा करते। भाई हरियाणा में जाना तो इसका अलग देना पड़ेगा पीजीआई का, और दिल्ली जाना तो उसका अलग देना पड़ेगा, यूपी जाना तो उसका अलग देना पड़ेगा। अपना सेटअप था। हाँ, उसके अलग पैसे लगा करते, फार्म के पैसे लगते, बार बार जाना पड़ेगा था, खर्चे बहुत जाते। तो सरकार ने सबसे बढ़िया जो काम किया है, मैं अब तक का जो मानता हूँ, मेरी जो नॉलेज में है, वो है नीट यूजी करके। भाई सबका पूरे ऑल ओवर इंडिया का एक पेपर होगा, उसमें चाहे यूनिवर्सिटी हो, दूसरी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो वो हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, जो भी हो, एक एग्जाम होगा, पेपर हो गया, कॉमन पेपर होगा, और उससे एडमिशन होंगे। और उसका परिणाम ये होया है कि अगर मैं आज रोहतक पीजीआई की बात करूँ तो 250 के लगभग सीट है यहाँ पे। अब एक बैच जो निकलता है वो 4.5 साल का होता है, और 1 साल की होती है इंटर्नशिप, यानी कि 5 साल मान लूँ मैं। 5 साल में आज यहाँ पे 1200 बच्चे यहाँ पे मतलब फिलहाल स्टडी कर रहे हैं, एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ मैं। अगर यहाँ पे मैं किसी को कोई चाहे तो देख सकता है, उन 1250 बच्चों में से 200 बच्चों को आप ऐसे मिल जाएंगे जो आपको समृद्ध परिवार से होंगे, मतलब साहूकार परिवार से होंगे। 1000 बच्चे अब ऐसे हैं यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं एमबीबीएस में, जो सामान्य परिवारों से, मजदूर के बच्चे हैं, एक दुकानदार के बच्चे हैं, एक रेडी वाले के बच्चे मैंने देखे हैं यहाँ पे जो एडमिशन हो रहे हैं। अपने गांव की बात करूँ तो 15 बच्चे आसपास ऐसे जो एमबीबीएस करके, मतलब हरियाणा के अंदर ऐसा कोई गांव बचा ही नहीं जिसमें 5-7 बच्चों ने एमबीबीएस ना की हो। तो ये इस नीट यूजी की वजह से ये सिस्टम आया है। अब आता पेपर लीक की बात, तो देखो पेपर लीक पहले भी हुए हैं और आगे फ्यूचर में भी होते रहेंगे। तो ये कहते हैं भाई इतने पेपर लीक हो गए। हाँ, इसमें जो है श्री राहुल गांधी जी जो एलओपी भी हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने मलिक साहब बताया कि 152 पेपर लीक हुए हैं, जिसमें 7.5 करोड़ परिवार जो हैं वो बाधित हुए हैं इससे। पिछले 10 साल का आंकड़ा जो है राहुल गांधी जी बता रहे हैं। अब उसने ये नहीं बताया भाई वो हमारी सरकारों के मिला के साथ हैं या मतलब बीजेपी वाले भी हैं। ठीक बात है, कांग्रेस की अभी भी कई राज्यों में सरकार है और वहाँ पे भी पेपर लीक हो रहे हैं। हाँ, नहीं राजस्थान में तो बहुत सारे पेपर लीक हुए थे, पीछे गलत सरकार थी। अगर मलिक साहब हम इंडिविजुअल बात करें या मुख्यमंत्रियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो आज भी शायद सबसे ज्यादा पेपर लीक होने का सेहरा जो है वो ऐसा गलत के सर पर बंधेगा। हाँ। आज भी अगर इस तरह की बात आई तो हाँ, ये बात तो ये लोग राजस्थान के लोग कह रहे हैं। राहुल जी ने प्रियंका गांधी ने कहा भाई पेपर लीक यहाँ हो रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं रोकने की, लेकिन रुक नहीं रहे। ये तो प्रियंका गांधी का वो स्टेटमेंट है, वहाँ पे बंद से कह रखा उन्होंने। तो मैं तो ये भाई ये बताओ भाई सारे मतलब टोटल मिला के हैं या बीजेपी के हैं, फिर अपने बता दो। अगर ये बीजेपी के हैं तो कर्नाटक के बता दो, तेलंगाना के बता दो, अब पंजाब के बता दो, हिमाचल के बता दो, कांग्रेस की है तो औरों के बता दो। और जो प्रदर्शन कर रहे हैं भाई ये उनसे औरों से पूछ लो भाई तुम अपने बता दो, बीजेपी के बताओ। तो इसमें मलिक साहब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पेपर लीक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन इस पे सीधा सीधा सरकार पे अटैक करना, या फिर अभी थोड़ा सा पहले हम चर्चा कर रहे थे, तो क्या
धरना प्रदर्शन से मोदी जी को हटाना या सरकार पलटना देश के हित में है? नहीं देखो, जो दो तरह के लोग हैं, एक तो जो लोग हैं राष्ट्रवादी लोग हैं, वो नहीं चाहते कि भाई ये सरकार जाए, हम्म, और एक जो लोग दूसरे हैं जो गलत धंधे करते हैं, 2 नंबर के धंधे करते हैं, हम्म, वो चाहते हैं भाई ये सरकार जाए। हम्म, ठीक है, तो एक बड़ा तबका हिंदुस्तान में राष्ट्रवादी, हम्म, वो ये चाहता है भाई सरकार नहीं जाए, हम्म, पर दूसरे लोग हैं वो भी बड़ा तबका है, हम्म, तो वो चाहते हैं भाई सरकार जाए। हम्म, तो इसलिए सारी पार्टियां, जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं, सारी इकट्ठी होकर अब ये मुहिम छेड़ रही हैं स्टूडेंट के नाम से। हम्म, और अब तो ये सामने भी आ गया है, कभी केजरीवाल जाते हैं, कभी राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो अब ये जो आंदोलन था कॉकरोच वाला, पहले भी मैंने कहा था, अगर भाई ये जैसे ही थोड़ा ये अप होगा तो ये फिर अगर क्रेडिट ये कॉकरोच जनता पार्टी ले जाएगी तो फिर इनका पार्टियों का क्या होगा? हाँ, राजनीतिक पार्टियां जो है होड़ मची हुई है आज के दिन में, हाँ। वो उससे आगे और वो उससे आगे क्रेडिट लेने का। हाँ, अब बात है क्रेडिट लेने की। अब इसका क्रेडिट लेकर कौन जाएगा? अभी आपस में ही इसमें जुत्तम पजार है। हम्म, अगर मान ले दूसरी पार्टी लेगी क्रेडिट, मान ले अखिलेश यादव क्रेडिट लेगा तो कांग्रेस का क्या होगा? उधर बिहार में लालू की पार्टी लेगी तो कांग्रेस का क्या होगा? अगर कांग्रेस सारा क्रेडिट लेगी तो फिर दूसरी पार्टियों का क्या होगा? तो ये लड़ाई अब स्टूडेंट की ना होगी, क्रेडिट लेने की पार्टी हो रही, क्रेडिट लेने की मतलब लड़ाई है। तो अब ये देखो कब तक चलेगा, कम से कम यूपी के इलेक्शन तक तो कोशिश ही करेंगे। अब हाँ, ये 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं और चुनाव से पहले ये चाहेंगे कि भाई इस तरह का सिस्टम रहे। विपक्ष तो देखो खैर हमेशा ही चाहता है कि भाई सत्ता पक्ष बाधित हो, हाँ और सत्ता उनके हाथ में तो तभी आएगी जब सत्ता पक्ष साज वाला बाहर होगा। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें मलिक साहब एक और बहुत बड़ी बात है, एक श्री राहुल गांधी जी ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वर्कशॉप टाइप की, हाँ उसको हम वर्कशॉप कह सकते हैं, और इस तरह की वर्कशॉप राहुल गांधी जी पहले भी हाँ, करते पहले भी कई करी उन्होंने, बड़े हाइड्रोजन बम फोड़े हैं, परमाणु बम फोड़े, और भी बम फोड़े उन्होंने कई। रहे। हाँ, वो कई दिन तक टीवी में आकर के कहते थे कि हाइड्रोजन बम फूटेगा, हाँ। एटम बम फूटेगा। हाँ लेकिन वो बम जो था ना, फिर वो विपक्ष से मतलब सत्ता पक्ष ने कहा कि भाई वो तो ठुस हो गया। हाँ, वो रुपया बम था, मरुका छाप बम लिख रहा फिर वो। तो इसमें मलिक साहब अभी उस वर्कशॉप के दौरान पत्रकारों ने एक सवाल किया कि जी आपको घसीटा गया, आपने प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने का प्रयास किया, पुलिस ने आपको घसीटे, आपको लेके गए। इस पर राहुल गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया। पहले तो मैं ये स्टेटमेंट दिखा देता हूँ क्या है। राहुल गांधी जी के दो स्टेटमेंट हैं। एक तो स्टेटमेंट ये है जो 152 पेपर लीक वाला, ये आप देखिए। रिग्ड एजुकेशन सिस्टम है। कितना रिग्ड है वो किसी को नहीं मालूम। सुपरफिशियली दिख रहा है कि 152 पेपर लीक हुए हैं पिछले 10 साल में। सच्चाई नहीं मालूम, क्योंकि ये 300 भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी बार पेपर लीक हो गया, किसी को पता भी नहीं लगा होगा, वो भी हो सकता है। बट जो हमें मालूम है 152 152 पेपर लीक हुए हैं। स्टूडेंट तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं 8-8 10-10 घंटे 3-4-5 साल के लिए, और फिर लास्ट मिनट उन्हें बताया जाता है देखिए जिनके पास पैसा है, 40 लाख रुपए जिनके पास हैं, 50 लाख रुपए जिनके पास हैं, वो पेपर खरीद सकते हैं। आपकी ईमानदारी का, आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। उनको 152 बार पिछले 10 साल में भी यह बताया गया है। 7.5 करोड़ परिवारों को, स्टूडेंट्स और परिवारों को पेपर लीक ने डैमेज किया है। दूसरा जो है ये है कि राहुल गांधी जी से जब ये सवाल कर रहे हैं तो इसमें क्या कह रहे हैं, एक बार ये देखिए। सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में वो कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। एक्चुअली मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए।
हम सिर्फ वर्दी पहने हैं, दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर। तो ये आपने देखा मलिक साहब, इसमें राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि ये बात ठीक है कि मैं घसीटा गया, सारी बात है, पर पुलिस वाले कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए, मैं राजस्थान का हूँ, इनको हटाइए, हमने सिर्फ वर्दी पहनी है, मैं हरियाणा का हूँ, इनको हटाइए। तो क्या खाकी अब ऐसे कानों में जाकर के बोलेगी? नहीं नहीं, ये देखो एक बचकाना बयान है और बेतुका बयान है, और ये तो सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए समाज में दिया गया बयान है। क्योंकि देखो एक एलओपी हैं, बड़े नेता हैं, देश के कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, तो उसका असर पड़ता है, लोग उसको देखते हैं, तो ऐसा लगेगा लोगों को ये बयान सच है, पर ऐसा है नहीं। इससे बड़ा एक और नौटंकीबाज है डोनाल्ड ट्रंप, वो हर रोज़ बयान देता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, उल्टे सुलटे। तो ये जो बयान है, ऐसा बयान है नहीं देना चाहिए था, लेकिन ये सिर्फ मिसगाइड करने के लिए दिया गया है। और इससे पहले भी एक बयान दिया गया था, भ्रम फैलाना एक इसको कहीं फिर हाँ नहीं, एक बयान दिया गया था, शायद गुजरात की घटना है, मंदिर में गया हुआ था राहुल गांधी, तो वहाँ पुजारी जैसे वो करवा रहा था, पूजा करवा रहा था, तो उस टाइम में भी राहुल गांधी ने बयान दिया था कोई, अगर भाई पुजारी ने कहा जी राहुल जी भगवान तो हर जगह पे है, इस टाइप का कोई बयान उनका पहले बयान था, मंदिर में आने की जरूरत नहीं है, ये तो भगवान तो हर जगह है। तो ऐसा नहीं कि ये कोई नई बात थी, तो ये लोगों को मिसगाइड करना है, बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो ऐसा मेरे हिसाब से तो कोई बयान दिया नहीं होगा, ना ये इस तरह के जो ये पुलिस वाले हैं ये बेचारे ऐसे बयान दे सकते हैं। इसमें मलिक साहब जो पुलिस को यानी खाकी को आगे करके ऐसे भ्रम फैलाना ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? नहीं, बिल्कुल देश को बेवकूफ़ बनाना है, मिसगाइड करना है। और देखो झूठ तो चलती है पॉलिटिक्स में, ये कोई नई चीज़ तो है नहीं भाई, कोई पहली बार ऐसा झूठ बोला गया है, इससे तो बहुत बड़े बड़े झूठ बोले गए, तो बहुत छोटी झूठ है ये तो। अब एक चीज़ और है जो अरविंद केजरीवाल जी पे और लगे हाथों चर्चा कर लेते हैं, तो मलिक साहब वो कहते हैं कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, अब हाँ अब मोदी हटाओ देश बचाओ। हाँ हाँ। तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो देखो जब ये आंदोलन शुरू हुआ था ना, तो ये तो तभी से चीज़ जारी हैं। अगर मान ले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेंगे, तो फिर कहते भाई इसका किसी और का, अमित शाह का दिला दो इस्तीफा, इसका दो ही भाई, उसका दिला देंगे, फिर कहते भाई मोदी इस्तीफा दे। तो ये तो आंदोलन को लंबा खींचने की एक रणनीति होती है। क्योंकि मैंने बताया भाई दिल्ली यूपी में इलेक्शन है विधानसभा का, और वहाँ तो 80 सीटें हैं लोकसभा की, तो ऐसा कहा जाता है कि भाई दिल्ली का जो रास्ता है वो लखनऊ हो गया आता है। तो सारी पार्टियां चाहती हैं भाई जैसे तैसे करके बीजेपी यूपी हार जाए। अगर बीजेपी यूपी हार जाती है तो दिल्ली हारने की संभावना बढ़ जाती है। बाकी तो इलेक्शन होगा तो तब की बात है। दूसरा ये आजकल ये सत्र चला हुआ है, मानसून सत्र, लोकसभा राज्यसभा का जो है मानसून सत्र चला हुआ है, तो इसको भी डिस्टर्ब करने के लिए किया गया है कि भाई ये डिस्टर्ब होता रहे, मतलब इसमें कोई बिल पास ना हो, ये स्थगित होता रहे बार बार, कोई बहस ना हो, तो कोई भी काम है सरकार ना कर पाए जनता के लिए, तो उसको भी मतलब रोकने के लिए, बाधित करने के लिए ये प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। तो मलिक साहब हम ये कह सकते हैं कि इस समय सत्ता पक्ष जो है वो इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहता है और विपक्ष इसको जो है बनाए रखना चाहता है। हाँ बिल्कुल। और ये सारी सत्ता की लड़ाई है, और कोई भी राजनीतिक दल हो, हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि सत्ता मेरे हाथ में हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मलिक साहब आप आए और इतनी अच्छी चर्चा आपने की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आंदोलन जल्दी ख़त्म हो और डायलॉग से ख़त्म हो, क्योंकि किसी भी आंदोलन के अंदर वार्ता और शांति बहुत ज़रूरी है। जितना आंदोलन लंबा चलेगा उतना देश के लिए भी, युवाओं के लिए भी, और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी और सुरक्षा के लिए भी उचित नहीं है। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए विषय पर। जब तक जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।